नमस्कार, मैं हूं विशाल यादव। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू पर सुप्रीम एक्शन से तिलमिला गई है मोदी सरकार। ये मोदी सरकार जड़ से हिलती हुई नजर आ रही है। दोस्तों, आज सुप्रीम कोर्ट में जबरदस्त भिड़ंत हो गई, जहां पर मोदी सरकार और जस्टिस बी.आर. गवई के बीच जबरदस्त बहस हो गई। दोस्तों, हम सभी को मालूम है कि राज्यपाल और राष्ट्रपति जो मनमानी कर रहे थे, उस मनमानी पर सुप्रीम कोर्ट ने जबरदस्त हथौड़ा चलाया। जहां पर मोदी की सरकार है, जहां पर भाजपा की सरकार है, वहां पर कोई विधेयक पेंडिंग नहीं रहता, लेकिन जहां पर विपक्ष की सरकार है, वहां पर सालों तक विधेयक पेंडिंग पड़े रहते हैं। राष्ट्रपति और राज्यपाल मोदी के दबाव में आकर के विपक्ष की सरकार जहां पर है, वहां के विधेयक पर मुहर नहीं लगाते, उसे लंबे समय तक रोक कर रखते हैं। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि राष्ट्रपति को 3 महीने के अंदर विधेयक पर फैसला लेना ही होगा, राज्यपाल को 1 महीने के अंदर फैसला लेना होगा, विधेयक को लंबे समय तक लटका कर नहीं रखा जाएगा। यह सुप्रीम कोर्ट ने आदेश जारी कर दिया, जिस आदेश को लेकर आज सुप्रीम कोर्ट में मोदी सरकार जस्टिस बी.आर. गवई से भिड़ गई और जस्टिस बी.आर. गवई ने सारा नशा उतार दिया है। दोस्तों, आज ये खबर हम सभी भारतवासियों को जरूर देखनी चाहिए। कमेंट बॉक्स में आप लोग किसके पक्ष में हैं, मोदी सरकार के या फिर सुप्रीम कोर्ट के? आप सभी लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा, क्योंकि आपका एक कमेंट न्यायपालिका को बड़ी ताकत देगा। मोदी सरकार मनमानी कर रही दोस्तों, अब ये मनमानी है, ये मनमानी है, ये असंवैधानिक है। सुप्रीम कोर्ट राष्ट्रपति को आदेश दे सकता है। मोदी सरकार आज भिड़ गई। मोदी सरकार ने जस्टिस बी.आर. गवई से कहा कि आप राष्ट्रपति को आदेश नहीं दे सकते, आप राष्ट्रपति को समय सीमा से नहीं बांध सकते। जब हमारे देश का संविधान ये इजाजत देता है कि राष्ट्रपति अगर समय से ज्यादा किसी विधेयक को टालने की कोशिश करें तो उन पर एक्शन लिया जा सकता है, तो सुप्रीम कोर्ट ने वही किया। लेकिन बावजूद इसके आज जो कुछ भी सुप्रीम कोर्ट में हुआ है, हैरान करने वाला है। दोस्तों, खबर भी सामने आ गई है, लिखा भी है, संविधान में जानबूझकर प्रेसिडेंशियल रेफरेंस पर सुप्रीम कोर्ट में तीखी बहस। केंद्र ने कहा जानबूझकर कोई दबाव नहीं डाला जा सकता। अब दोस्तों, यह समझिए, जस्टिस बी.आर. गवई ने कहा कि हम राष्ट्रपति को आदेश दे सकते हैं। न्यायपालिका के पास वो ताकत है, संविधान के पास वो ताकत है कि राष्ट्रपति को आदेश दे सकता है। लेकिन मोदी सरकार क्या कह रही है? मोदी सरकार कह रही है कि जजों ने जानबूझकर राष्ट्रपति को समय सीमा से बांधा है, यानी कि जजों पर दबाव डालने की कोशिश मोदी सरकार कर रही है। हम सभी को मालूम है कि सर्वोच्च सिर्फ संविधान है। अगर मोदी जी ये सोचे कि राष्ट्रपति सर्वोच्च है, संसद सर्वोच्च है, तो ये उनकी भूल है। हमारे देश का संविधान सर्वोच्च है, जिसके दायरे में रहकर सभी को काम करना है। और जस्टिस बी.आर. गवई संविधान का पाठ पढ़ा रहे हैं, लेकिन मोदी सरकार को समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि साल 2014 से चली आ रही मनमानी पर अचानक रोक क्या लग गई कि मोदी सरकार तिलमिला सी गई है। दोस्तों, यहां पर देखिए, लिखा भी है, केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में प्रेसिडेंशियल रेफरेंस का समर्थन करते हुए कहा कि संविधान में राष्ट्रपति और राज्यपाल के विधेयक पर निर्णय लेने के लिए कोई समय सीमा तय नहीं है। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने संविधान सभा की बहस का हवाला दिया। केरल और तमिलनाडु ने सुनवाई पर आपत्ति जताई, लेकिन कोर्ट ने इसे खारिज कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, जाइए जाइए, हम इस पर सुनवाई ही नहीं करेंगे, क्योंकि हम आपकी मनमानी को नहीं चलने देंगे, हम आपकी मनमानी पर रोक लगा देंगे। सुप्रीम कोर्ट ने याचिका को खारिज कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने झट से याचिका को खारिज कर दिया। दोस्तों, यहां पर देखिए, खबर में साफ साफ लिखा भी है, केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में प्रेसिडेंशियल रेफरेंस का समर्थन करते हुए उसमें उठाए गए संवैधानिक मुद्दों पर पक्ष रखा। केंद्र सरकार ने कहा कि संविधान में विधेयक पर निर्णय लेने के संबंध में राष्ट्रपति और राज्यपाल के लिए जानबूझकर कोई समय सीमा तय नहीं की गई है। केंद्र सरकार की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता की बहस बुधवार को भी जारी रहेगी। देखिए दोस्तों, यहां पर लिखा है, इससे पहले केरल और तमिलनाडु सरकार की ओर से सुनवाई पर आपत्ति जताई गई और कहा गया कि कोर्ट पहले ही जो फैसला दे चुका है उस पर रेफरेंस का कोई अर्थ नहीं। लेकिन मुख्य न्यायाधीश बी.आर. गवई ने इस तर्क को खारिज करते हुए कहा कि राष्ट्रपति ने रेफरेंस भेजकर राय मांगी है।
तो मैं इसमें कुछ भी गलत नहीं। विधि अधिकारी सुप्रीम कोर्ट में प्रेसिडेंशियल रेफरेंस पर शुरू हुई सुनवाई में अपना पक्ष रखते हैं। दोस्तों बात यह है ना कि मोदी सरकार क्या कह रही है। मोदी सरकार कह रही है कि राष्ट्रपति को समय सीमा में नहीं बांधा जा सकता। अरे क्यों नहीं बांधा जा सकता? हम सभी लोगों ने देखा है कि एमके स्टालिन साहब ने सुप्रीम कोर्ट से 3 विधेयक पास करवाए हैं, क्योंकि राष्ट्रपति और राज्यपाल ने 3 सालों तक उस विधेयक को रोक कर रखा था। और एक बार नहीं बल्कि 2 बार विधानसभा से एमके स्टालिन साहब ने विधेयक को पास कराया था, लेकिन उसके बाद भी राष्ट्रपति और राज्यपाल ने विधेयक को मंजूरी नहीं दी। फिर सुप्रीम कोर्ट ने तीनों विधेयक को कानून बनाया। और अब मोदी सरकार कह रही है कि राज्यपाल और राष्ट्रपति को समय सीमा से नहीं बांधा जा सकता। क्या यहां पर किसी की मनमानी चलेगी? क्या यहां पर किसी की तानाशाही चलेगी? चाहे राष्ट्रपति हो, राज्यपाल हो, प्रधानमंत्री हो, गृह मंत्री हो, सभी को संविधान के दायरे में रहकर ही काम करना पड़ेगा। जस्टिस बी.आर. गवई ने कहा कि मैं राष्ट्रपति को आदेश दे सकता हूं, न्यायपालिका राष्ट्रपति को आदेश दे सकती है, लेकिन मोदी सरकार कह रही है कि न्यायपालिका राष्ट्रपति को आदेश नहीं दे सकती। इसी मामले को लेकर आज कोर्ट में जबरदस्त भिड़ंत हुई। जरा यहां पर देखिए मोदी सरकार क्या कह रही है। राष्ट्रपति को समय सीमा से नहीं बांधा जा सकता। लिखा है चीफ जस्टिस बी.आर. गवई की टिप्पणी थी कि संविधान सभा की बहस को देखने से लगता है कि एक तर्क संगत समय की बात की गई है। यहां तक कि कुछ सदस्यों को तो 6 सप्ताह का समय भी ज्यादा लग रहा था, लेकिन मेहता ने कहा कि संविधान निर्माताओं का सोचना था कि राष्ट्रपति को समय सीमा में नहीं बांधा जा सकता, जबकि यहां मुद्दा यह है कि हमने इसे 3 महीने कर दिया। दोस्तों बात यह है कि मोदी सरकार की तरफ से वकील सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि संविधान सभा में इस बात की बहस हुई थी कि राष्ट्रपति को समय सीमा से नहीं बांधा जा सकता, लेकिन यहां 3 महीने की समय सीमा में राष्ट्रपति को बांध दिया गया। दोस्तों हम सभी को मालूम है कि सुप्रीम कोर्ट ने इतिहास रचा है, जस्टिस बी.आर. गवई ने इतिहास रचा है। जब राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सीजेआई जस्टिस बी.आर. गवई से 14 सवाल पूछे थे, उसका जवाब जस्टिस बी.आर. गवई ने दिया, जहां पर जस्टिस बी.आर. गवई ने कहा था कि मैं राष्ट्रपति को यानी कि न्यायपालिका राष्ट्रपति को आदेश दे सकती है अगर राष्ट्रपति मनमानी कर रही है, अगर राष्ट्रपति विधेयक को लंबे समय तक रोक कर रखती हैं, अगर विधेयक को मंजूरी नहीं देती हैं, या फिर विधेयक को लटका कर रखती हैं, या फिर झट से विधेयक को खारिज कर सकती हैं, तो न्यायपालिका हाथ पर हाथ रखकर नहीं बैठेगी, न्यायपालिका हस्तक्षेप करेगी। दोस्तों मोदी सरकार को बहुत ही बुरा लगा, क्योंकि मोदी सरकार यही चाहती है कि जहां पर विपक्ष की सरकार है वहां के विधेयक पेंडिंग पड़े रहे, सालों साल तक पेंडिंग पड़े रहे, उस राज्य का विकास ना हो, लोगों को सुविधाएं ना मिले, और जब लोगों को सुविधाएं नहीं मिलेंगी तो हम अपनी सरकार बना लेंगे और उनकी सरकार की कमियां ही कमियां नजर आएंगी। तो यानी कि राष्ट्रपति और राज्यपाल के जरिए मोदी सरकार राजनीति का ट्रम्प कार्ड खेल रही थी, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने ध्वस्त कर दिया। राज्यपाल को 1 महीने का समय दिया और राष्ट्रपति को 3 महीने का, और 3 महीने के अंदर राष्ट्रपति को हां या ना में जवाब देना पड़ेगा, और अगर राष्ट्रपति ने ना में जवाब दिया तो उसकी न्यायिक जांच भी सुप्रीम कोर्ट करेगा। यानी कि चारों तरफ से मोदी सरकार फंस गई है। इसी बात को लेकर के आज सुप्रीम कोर्ट में जबरदस्त बहस हुई। दोस्तों आप किसका पक्ष रखेंगे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक शेयर, अगर चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करके सपोर्ट कीजिएगा। मिलते हैं दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।